अब माइक बेटा लगाओ गुरुदेव के पास बहुत अच्छी तरह से। गुरुदेव भगवान के चरणों में हम सबकी प्रार्थना है, वो हम सबका मार्गदर्शन करेंगे, आशीर्वाद देंगे। ओम सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जो उत्पन्न होता है शास्त्रीय भाषा में उसे कार्य कहते हैं, और जिससे उत्पन्न होता है उसे कारण कहते हैं। और कार्य और कारण दो नहीं होते। जो उत्पन्न होता है जिससे उत्पन्न होता है वो दो नहीं है। पर इंद्रियों के लिए जो उत्पन्न होता है वो लगता है पैदा हुआ है और खो जाएगा। इंद्रियों के अनुभव में, इंद्रियों द्वारा जो हम अनुभव करते हैं वह उत्पन्न हुआ नष्ट होता मालूम पड़ता है। परंतु कार्य चूंकि कारण से भिन्न नहीं होता, इसलिए कारण नष्ट नहीं होता, इसलिए कार्य भी नष्ट नहीं होता, केवल दिखता है। इसी इंद्रियों के द्वारा देखे हुए को माया बोलते हैं। इंद्रियों के द्वारा हमें ब्रह्म नहीं मालूम पड़ता, जगत मालूम पड़ता है, कार्य मालूम पड़ता है, कारण मालूम नहीं पड़ता। इसलिए बार बार विचार करना है कि इंद्रियों से दिखने वाला और अतीन्द्रिय, जो इंद्रियों से नहीं मालूम पड़ता, अतीन्द्रिय सत्य और इंद्रिय सत्य दो नहीं है, वे दो लगते हैं। इसी को माया बोलते हैं। और इसीलिए कह दिया कि जहां तक मन और इंद्रियां जाती हैं सब माया है, नाशवान है। नाशवान है नहीं। इसलिए, और अभी आप कथा सुन रहे थे भगवान का, हरि का स्मरण। आम लोगों के लिए जगत और हरि दो हैं, लेकिन ज्ञान होने के बाद जगत और जगदीश दो नहीं है। गुरुओं ने भी इसीलिए कह दिया कि ये जग हर का रूप है, हर रूप नजर ही आया। पहले ये जगत माया थी, फंसाने वाली थी, इससे मन को हटाना था। पर बाद में कह दिया ये जग हर का रूप है, हर रूप नजर ही आया, हर रूप दिखाई भी पड़ गया। तो ज्ञान होने के बाद जगत कुछ नहीं है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। ब्रह्म ही वेदम सर्वम। पर ब्रह्म ज्ञान के पहले, आत्मज्ञान के पहले ब्रह्म आत्मा कोई और चीज है, अदृश्य है। अदृश्य जगत कुछ और है। इसलिए इस रहस्य को जानने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। और अधिक क्या कहें, अभी अभी बात चल रही थी भगवान के जन्मभूमि की। अभी अभी हमने देखा, उस दिन की याद आई जिस दिन ढांचा गिरा था। कितनी जनता थी, टिड्डियों की तरह जनसंख्या वहां थी, जनता ही जनता थी। कोई ऊपर चढ़ा था, कोई कहीं। ठीक है, तो वो दिन अपन ने देखा। अब कई ऐसे मुस्लिमों के त्योहार होते हैं जो 100 वर्ष में होते हैं। कई लोग वो त्योहार निकल गया जन्मे और दोबारा त्योहार नहीं आता, उसी के बीच में पैदा होके चले जाते हैं। ऐसे ही राम जन्मभूमि का एक ऐसा पावन दिन जो कई लोगों को देखने को नहीं मिला, चले गए। ठीक है,
लेकिन हम सब भाग्यशाली हैं कि अपने आराध्य भगवान का मंदिर देखेंगे। और ये हम अक्सर बताते हैं, फिर भी याद करा दें, आर्य समाज राम भगवान को मानते तो हैं, कृष्ण भगवान को मानते हैं, लेकिन वो अवतार नहीं मानते, ठीक है। और इसीलिए वो मूर्ति पूजा नहीं करते। पर राम भगवान के मंदिर के विषय में आर्य समाज ने भी हमारा कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है। क्यों दिया? क्योंकि राम मंदिर भगवान हो या ना हो, पर हमारे इस देश के महान पुरुष थे जिनके नाम का जन्म स्थान था और मंदिर ढाए गए, गिराए गए। इसलिए मंदिर हर दृष्टि से बनना ही अच्छा था। अब जिन लोगों को सौभाग्य मिला है आंदोलन में भाग लेने का, शिला पूजन करने का, चार चार आने देने का, आप सबका उस मंदिर में योगदान रहा है। और ऐसी जगह अपना नाम स्मरण में आए, गुणि गणि गणनारंभे न पतति कठनी सुसंभ्रमाद्यस्य ते नाम्बा यदि सुतनी बद बंद्या कीदृशी भवती। यदि गुणियों की गिनती हो रही हो अच्छे काम में, चाहे राम जन्मभूमि में, मंदिर में, या और अच्छे काम में, देश के लिए यदि हमारा नाम गुणियों की गिनती होने लगे, देश भक्तों की, राम भक्तों की, और जिसके नाम पर ये तर्जनी उंगली न उठे, अर्थात जिसकी याद न की जाए, यदि उसकी माँ भी पुत्रवती है तो बंध्या किसे बोलते हैं? अर्थात जिसके पुत्र की कहीं गिनती ना हो वो माँ बंध्या है, पुत्र होते हुए भी बंध्या है, ठीक है। तो अभिप्राय ये है कि हमें कुछ न कुछ अच्छे काम जीवन में करते रहना चाहिए। तन से करें, मन से करें, धन से करें। मोदी जी एक बात कहते रहते हैं, वो याद रखने लायक बात है कि बहुत लोगों को देश के लिए मरने का अवसर नहीं मिला। बहुत लोग, हमारे देश के लोग आज़ादी के लिए मर गए, देश के लिए, देश के लिए लड़ते हुए। तो हमें देश के लिए मरने का अवसर नहीं मिला, लेकिन हमें देश के लिए जीने का तो अवसर मिला है। हम देश के लिए जी तो सकते हैं। तो इसी तरह से हर एक को मरने का नहीं, लेकिन जीने का, अर्थात हम भगवान के कार्य के लिए, देश के लिए जिएं। जैसे आश्रम आदि के लिए भी बहुत लोग योगदान देते हैं। जैसे आप सुबह से शाम तक अपने परिवार के लिए सोचते हैं, उसको बड़ा बनाने के लिए, नौकरी लगाने के लिए, पढ़ाने के लिए सोचते हैं। गरीब से गरीब आदमी भी अपने परिवार के लिए सोचता है। तो राष्ट्र हमारा मंदिर है, हम राष्ट्र के लिए भी सोचें, राष्ट्र उन्नत हो, महान हो, राष्ट्र ऐसा बने कि यहाँ के लोगों का लोग अनुकरण करें, मार्गदर्शन मिले, अर्थात भारतीय लोग जी कर स्वे स्वे चरित्र शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। हम पृथ्वी के मनुष्यों के लिए जी कर दिखाएं कि इसका नाम जीवन है। सुबह से शाम तक हम राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए काम करें। क्यों? और हमारे साथ जाना क्या है? इसलिए अधिक नहीं कहना, एक इतना ही। और कल प्रातःकाल 10 बजे तक तो 8 से 10 यहाँ मिलेंगे। फिर कल बैठक में जाना है, पहली बैठक है भगवान मंदिर का
पहले तो वो ढांचा गिरा, दूसरा अवसर आया, सुप्रीम कोर्ट से निर्णय हमारे हक में हुआ, अब तीसरा समय आया, उसके आदेश के अनुसार समिति बनी। उस समिति की पहली पहली बैठक है, उसमें मंदिर किस दिन शुरू किया जाए, कैसा मंदिर बनाया जाए, कितना भव्य बने, और मंदिर ही नहीं, मंदिर के साथ पूरी अयोध्या सुंदर बनाई जाए। और अयोध्या ही नहीं, भगवान राम जब अवतार लिया तो बानर, भालू, आदिवासी सबको मिलाकर आतताई रावण का वध किया। ठीक है, वही उन्हीं राम का मंदिर है। तो हम सोचते हैं अब भगवान के इस अभियान में भी वनवासी, आदिवासी, पिछड़े, अगड़े, जैसे राम ने उस समय सबको इकट्ठा किया था, राम मंदिर भी सबको इकट्ठा करेगा और देश के अत्याचारों का विनाश करने के लिए हम सब एक होंगे और भारत को आदर्श राष्ट्र, भारत माता को सचमुच मंदिर बनाकर, कई लोग कुछ विदेशी भारत आए तो उन्होंने एयरपोर्ट में ही जूते उतार दिए। किसी ने कहा भाई जूते क्यों उतारते हो? कहते आप मंदिर जाते हो तो जूते उतारते हो। हमारी दृष्टि से भारत मंदिर है, इसलिए हम भारत में जूता उतार कर घूमते हैं। ठीक है, तो ये भारत दिव्य मंदिर, अयोध्या भारत दिव्य मंदिर बने, ऐसा हम सबका योगदान रहना चाहिए। लेकिन भारतीय भूल तुरंत जाते हैं, थोड़े दिनों में भूल जाते हैं, याददाश्त बड़ी कमज़ोर है भारतीयों की। इसलिए याद रखो, जिस देश में हम जन्मे हैं, एक मुसलिम हमारा सन्यासी बन गया था, सत्यानंद नाम रखा था, रमजानी बाबा पहले नाम था। उसने कहा कि जिस नाव में बैठे हैं उस नाव को किनारे लगाना चाहिए, डूबनी नहीं चाहिए। तो जिस देश में हम जन्मे हैं, जी रहे हैं, पल रहे हैं, ये नाव मजबूत हो, सशक्त राष्ट्र बने। हम कितने बार विदेशियों के गुलाम बने, मुगलों के गुलाम बने, अंग्रेज़ों के गुलाम बने, फूट जाते रहे। हम ऐसे इकट्ठे सशक्त राष्ट्र बनाएं कि भविष्य में हम गुलाम ना हो। हम किसी को गुलाम बनाना नहीं चाहते, लेकिन गुलाम रहना भी नहीं चाहते। ठीक है, इसलिए हमें ऐसा सोचना चाहिए, हमारे यहाँ गुलाम बनाने की पद्धति नहीं है। हमारे यहाँ शिष्य बनाए जाते हैं, साधक बनाए जाते हैं, और हमारे यहाँ धर्मांतरण नहीं, रूपांतरण होता है, जीवन बदला जाता है, धर्मांतरण नहीं। इसलिए हम अपने देश को अच्छा बनाने के लिए इकट्ठे रहें। अभी आज इतना ही कहेंगे, कल सुबह मिलेंगे, फिर दिन भर बैठक में रहेंगे, बाकी सूचनाएं कल बता देंगे। ओम शांति शांति शांति। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वचन, हम सब लोग बैठेंगे आराम से। अभी हमारे भाई राजकुमार जी कुछ अपनी जो कला है, विद्या है, जिसको वो जादू लोग समझते हैं, ऐसा नहीं है, पर हमारे गुरुदेव उस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। जब मैं बम्बई गया था गुरुदेव के साथ सन 73 में, तो एक जादूगर आए थे, तो गुरुदेव ने ऐसे उसको सूक्ष्म पकड़ा बाद में, तो वो कहता महाराज जी मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। उसने जादूगर ने पहले ही कहा था कि मैं कोई योगी नहीं हूँ, मैं कोई अवतार नहीं हूँ, मैं कुछ चमत्कारी नहीं हूँ, मेरी हाथ की सफाई और नज़र का खेल है, ऐसा उन्होंने पहले बोला था। पर जनता को दिखाया, तो चूंकि जादूगर के आगे सब रहते, जादूगर के पीछे रहे वही समझ जाते, तो जादूगर की जादूगरी समझ गए थे। तो अभिप्राय जादूगर तो एक तरह का हाथ की सफाई, नज़र का खेल। तो ऐसे ऐसे खेल दिखाए जाते हैं कि भरोसा ही नहीं होता कि ऐसा संभव है। और बहुत खेल हमने देखे। तो मुंबई की सच्ची घटना है, चर्च गेट स्टेशन के पास प्रेम कुटीर में एक जादूगर आया था,
उसने पहले कह दिया था मैं कोई योगी नहीं हूँ, कुछ बनाता नहीं हूँ, दिखा देता हूँ। जी 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 गुरुदेव, बिल्कुल। हाँ, राजकुमार भाई आइए, तो थोड़ा उनका भी मनोरंजन देखिए और गुरुदेव का सम्मान भी करेंगे वो अपने ढंग से। जय जय। सबसे पहले मंच पर आसीन परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय साक्षात भगवान स्वरूप गुरु जी महाराज, परम आदरणीय परम पूजनीय माननीय सम्माननीय महामंडलेश्वर 1008 आचार्य स्वामी अनुभूतानंद जी महाराज, स्वामी ज्योतिर्मय महामंडलेश्वर स्वामी ज्योतिनंद ज्योतिर्मयानंद जी महाराज मंच पर आसीन हैं। आप सबसे इजाजत लेते हुए और मंच से नीचे मातृशक्ति दिलशाद गार्डन में रहने वाले समस्त परिवार सभी जानते हैं, एक का नाम लूंगा तो अनुचित नहीं होगा। सभी बड़े भाई छोटे भाई सबको प्रणाम। जैसा कि महाराज श्री ने कहा है, चमत्कार नाम की चीज दुनिया में कोई नहीं। चमत्कार है तो ऐसे परम ऋषियों के पास है, हमारे महामंडलेश्वर जी के पास है, हमारे घर में माता पिता के पास है, हमारे बड़ों के पास है। हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है, संत महात्माओं का देश है। हमारे देश की 64 परंपरागत कलाएं हैं, उनमें से एक कला जादू की है। भगवान श्री कृष्ण के पास भी जादू था। वो जादू नहीं और क्या था, जब महाभारत में द्रौपदी का चीर हरण होता है, इतनी लंबी साड़ी भगवान श्री कृष्ण उनकी लज्जा बचाने के लिए करते हैं, वो जादू नहीं और क्या था। फर्श पानी दिखा, पानी फर्श दिखा महाभारत में, जिसको हम आम भाषा में ऑप्टिकल इल्यूजन बोलते हैं, दृष्टि भ्रम बोलते हैं, वो जादू नहीं और क्या था। ये जादू आदि काल से चला आ रहा है, लेकिन कुछ लोग इस कला का दुरुपयोग करते हैं और वो कहते हैं कि मैं सो कॉल्ड गॉडमैन हूं, मैं सो कॉल्ड तांत्रिक हूं, तो मैं अपने शो के माध्यम से ऐसे लोगों का भंडाफोड़ करता हूं। आप सबको यहां पर आज जादू दिखाने का मतलब भी सिर्फ यही है कि आप विश्वास करो, लेकिन अंधविश्वास कभी ना करो। जहां विश्वास करना चाहिए वहां आप विश्वास करते नहीं। आज से 27 साल पहले गुरुदेव जी के श्री चरणों में, महाराज जी के श्री चरणों में, इसी पावन, इसको ये मंदिर नहीं है, ये अखंड परम धाम ही नहीं है, ये एक शक्ति पीठ है, जहां पर ऐसे गुरुदेव जी के चरण और वो आश्रम उन्हीं के कर कमलों से बना हो, तो आप सोचिए आप शक्ति पीठ में बैठे हैं। शायद हिंदुस्तान के सभी संत महात्माओं के यहां पर मैंने मंच पर प्रोग्राम किया, जब मैं पूरा शो करता हूं तो एक ट्रक सामान 28 लड़के लड़कियों की टीम के साथ होता है, लेकिन यहां पर मेरा प्यार इसलिए है कि महाराज श्री ने, मेरे जब छोटा बच्चा था तुषार, मेरी धर्मपत्नी बैठी हैं, वो 3 साल का था, महाराज श्री के सामने उसने प्रोग्राम किया था। आज उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से, आज इसी अखंड परम धाम की वजह से वो इंजीनियर हुआ और वो भी एक देश का कॉर्पोरेट जादूगर बन गया। इसी दिलशाद गार्डन में 27 साल पहले ये जादूगर राजकुमार पॉकेट एफ में एक चारपाई के ऊपर गोलियां, टाफियां, ब्रेड, बटर और दूध बेचा करता था अपने परिवार के साथ। कोई ऐसा काम, लेकिन सच्चा काम, वो सीखा मैंने महाराज श्री से, कोई ऐसा काम जो सच्चा काम हो करने में चूका नहीं, क्योंकि महाराज श्री से ये सीखा है, गुरुजी से ये सीखा है कि कोई भी काम बड़ा नहीं होता, छोटा नहीं होता। बड़ा है तो बाटा, छोटा है तो टाटा, छोटा है तो मोची, बड़ा है तो टाटा, छोटा है तो लुहार, बड़ा है तो 5 स्टार होटल, छोटा है तो ढाबा,
बड़ा है तो मैजिशियन, छोटा है तो मदारी। ये आपके ऊपर निश्चित होता है कि आप उस छोटे काम को किस तरीके से बड़े लेकर आए। लेकिन वो तभी संभव हो सकता है कि आप जब ऐसे युग पुरुषों के साथ, ऐसे संतों के साथ, ऐसे महंतों के साथ रहें और हमेशा ज्ञान की बातें सुनते रहें। जब मैं यहां पर आता था, गुरुजनों के मुख से जो भी बात निकलती थी वो उसको गांठ बांध के लगा लेता था। हमने इस सड़क पर बम पटाखे बेचे, होली के रंग बेचे, कंचे बेचे, लट्टू बेचे, घर घर में जाके दूध दिया और न जाने क्या क्या किया। शायद कोई ऐसा काम ना रहो जो हमने नहीं किया। लेकिन आज पहला शो मैंने 10 रुपए में किया था। देश के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे उनके लिए, लेकिन आज देश का सबसे महंगा जादूगर हूं। लेकिन मंच के माध्यम से अपना शो प्रारंभ करने से पहले यह कहता हूं कि मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है, ना भी कोई मैं गॉडमैन हूं। मैं जो दिखा रहा हूं अपने देश की जो पुरानी कला है वो उसको आपके समक्ष दिखा रहा हूं। इस जादू के अंदर मात्र हस्त कौशल, हाथ की सफाई, प्रैक्टिस, टेक्निक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये सारी चीजें समावेश कर कर जादू बन जाता है। परम माननीय, सम्माननीय, परम पूजनीय महाराज जी से इजाजत लेते हुए सबसे पहले हमने दिल्ली स्कूल ऑफ की स्थापना की। मेरे शिष्य आपके सामने ये कला दिखाएंगे। जैसा कि गुरुदेव जी ने कहा कि हम शिष्य बनाते हैं, दास नहीं बनाते हैं। आज 30 जादूगर हमारे साथ काम कर रहे हैं और ये अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। और आइए, न्यू तो भंगिया पीनी छोड़े नहीं। आज मैं भी भांग पीने का झूठा नाटक रच के इस भोलेनाथ ने परेशान करूंगी। क्यों खड़ी खड़ी तू हल्लर गोरा चाल कसूती चले, क्यों खड़ी खड़ी तू हल्लर गोरा चाल कसूती चले, तू चाल कसूती चले, आज चाल कसूती चले रे। क्यों खड़ी खड़ी तू हल्लर गोरा चाल कसूती चले, क्यों खड़ी खड़ी तू हल्लर आज चाल कसूती चले। आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन गुरुदेव जी जैसा कह चुके हैं, जो पीछे रहते हैं तो उनको तो सब मालूम रहता है। अपनी आंखें बंद मत कीजिएगा। ये रुमाल अपने हाथ में डालने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल देखिए, गौर से देखिए। हाथ रुमाल में है, रुमाल का रंग याद रखिएगा। और ये रुमाल गायब। रुमाल यहीं पर है, अपनी नजरें बंद मत कीजिएगा। रुमाल यहीं रहता है लेकिन आपको दिखाई नहीं देता। स्वागत करते हुए जादू की छड़ी तो चाहिए होती है। इस अखबार का एक एक पन्ना खाली आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। अपनी आंखें बंद मत कीजिएगा।
होली आ रही है, ये होली खेलना चाह रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि पानी इसके अंदर ही है, तो इसको बिल्कुल तार तार कर दीजिए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। महाराज जी की तरफ से आपका स्वागत कर रहे हैं। पवित्रा, हमारा धर्म ही सिर्फ ऐसा है जो कहता है कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये दिखा रहे हैं कि हमारे देश में सब धर्मों के लोग हैं। लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है वो कहता है कि हम सब एक हैं, सभी का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं कि किस प्रकार से हम एक दूसरे को एक ही सूत्र में बांधने की कोशिश करते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। आपके सामने इन्होंने गुब्बारे को बुलाया और एक बार जोरदार तालियां।